माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही आसान सा सम सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है अब कंप्लीट होने के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है। ये कभी भी चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। मतलब सर ज़्यादा समय नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं लगेगा। आज हम लोग ना एक बहुत ही दिनों से कुछ क्लास में ज़्यादा टफ सम चल रहा था। आज हम लोग एक इजी सम करेंगे, उसके बाद ना बहुत अच्छा अच्छा टफ सम शुरू होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इजी सा सम हम लोग पहले कर लें। देखिए ये सम आया 2009 में, 2009 में। आइए देखते हैं इसको। आज इसको पहले कर लें, उसके बाद हम लोग अच्छा से टफ सम में इंटर कर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करके अच्छा से रीड कीजिए क्वेश्चन को, क्या बोला है। देखिए ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दिखाई दिया होगा अभी आपको। नीचे बोला ना सबसे पहले कि कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे? बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। फिर और दूसरा कुछ पूछा है क्वेश्चन में, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले ना बुक वैल्यू से आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं। आज हम लोग निकालेंगे बुक वैल्यू से। क्या निकालना है हमको? बुक वैल्यू से निकालेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए शुरुआत किया जाए। 2009 साल का समय, पॉइंट ए हमको सॉल्व करना। क्या क्या इन्फॉर्मेशन था सर? ऊपर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, इक्विटी। इक्विटी का मतलब के, ये है के आर, ये है के डी। लिख लेते हैं के आर। और क्या था भाई? लॉन्ग टर्म डेटर्स। ये तो कुछ नहीं, ये लॉन्ग टर्म डेट है बाबू। डेट का मतलब एक कर्ज होता है, समझ में आया? डेटर भी होता है डेट का मतलब, लेकिन एक कर्ज होता है। ये डेप्ट है, डेटर नहीं, ये डेप्ट है। आइए, डेप्ट का मतलब एक कर्ज होता है, और डेप्ट का मतलब एक डेटर जो होता था, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा लोन। मतलब ये दिया हुआ है KTL। ठीक है, कितना कितना परसेंट देख लीजिए तो एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आफ्टर टैक्स। ध्यान से देखिए, आफ्टर टैक्स में दिखाई दिया होगा। तो चलिए देख देख कर लिखते हैं। सर 18%, 18% और 6%। जैसे दिया था हम लाइन से लिख लिए, क्योंकि बुक वैल्यू से पहले हम करना चाह रहे हैं। बुक वैल्यू कितना सर? ये 200 लिख देते हैं भाई ऊपर में, बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लिया कीजिएगा। रुपीस इन लाख है, ऊपर में मेंशन था। चलिए फिर कितना है? 100। फिर कितना है? 200। अगर इसको टोटल कीजिएगा ना तो आएगा 500। इसका यूज कहाँ होगा? हमको वेट निकालने में। ऐसे निकालते थे ना वेट। कितना हुआ? 0.4, 0.2, 0.4। देखिए तो जोड़कर 1 हो गया। ये देखिए 1 हो रहा होगा, मतलब करेक्ट है। अब क्या करते हैं हम लोग? W को X से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो किया जाए। सेवन 7.2, ये आया 3.6। सबको जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा? KO। किसके अनुसार? बुक वैल्यू के अनुसार। कितना आया? 18। मतलब हम लोग का आया 18%। क्या आया बाबू हम लोग का? 18% वेटेड कंपोनेंट, मतलब KO किसके अनुसार? बुक वैल्यू के अनुसार। पहला सॉल्व। फिर क्या बोला हम लोग को क्या करना है? बोला सर कंप्यूट कीजिए। हम बोले भाई क्या कंप्यूट करें? बोला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इस बार हम लोग निकालेंगे कैसे पता है? एज पर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। हम नहीं बोल रहे, वो क्वेश्चंस बोल रहा है। देखा जाए। तब ये निकलेगा। देखिए ये पहले का सम को देखकर हम कॉपी पेस्ट कर दिए, क्योंकि अलग इन्फॉर्मेशन का जरूरत। लेकिन यहाँ पर इस बार बुक वैल्यू नहीं लिखना है। कौन सा वैल्यू लिखेंगे? मार्केट वैल्यू। देखिए तो कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या यहाँ पर? बोला सर इक्विटी का यहाँ तो बुक वैल्यू था, नीचे एक इन्फॉर्मेशन है। बोला सर इक्विटी का जानते हैं मार्केट प्राइस कितना है? 90 रुपया पर शेयर। कितना है बाबू? 90 रुपीज़ पर शेयर। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, computation of
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सर कैसे निकलेगा, देखिए क्या करते हैं हम लोग। अगर हमको पता चल जाए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है और हम मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस से, तब तो पता चल जाएगा। और मार्केट प्राइस कुछ देर पहले आप देखे थे कितना था, एक शेयर का 90। नंबर ऑफ शेयर कितना है देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा था 200 लाख है, दिखाई दिया ना। एक शेयर का दाम कितना, 10 से इसको काट देते हैं तो कितना आया, 20 लैक्स। कुछ स्टूडेंट क्वेरी करा होगा कैसा है भाई, इतना बिकम थर्ड ईयर में आकर आप लोगों को समझा पाइए, मेरे बस में अब नहीं है। आप लोग थोड़ा खुद से भी कोशिश कीजिए कैसे आया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 लाख इतना, चलिए लिखा जाए। ये हो गया 1800 लाख, क्योंकि ऊपर में लिख देते हैं ना रुपीस इन लाख। रिजर्व का मार्केट प्राइस कुछ नहीं होता है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। सर लोन का कुछ नहीं बोला तो उतना ही मान लेते हैं। टोटल जोड़ के कितना हुआ, आपका इच्छा जोड़िए या मत जोड़िए। सर ये टोटल हो गया आपका 2000, डिवाइड करते हैं 0.9, इसका कुछ नहीं लिखना है। इसका सर आएगा 0.1। अब देखते हैं किसका कितना क्या आ रहा है। ये आ गया 16.2, ये आ गया 0.6%। कितना हुआ भाई के हो, 16.8%। ये क्यों आया, किसके अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोगों का जो आंसर निकला ना अभी 1 का, ए बुक वैल्यू के अनुसार क्यों कितना आया था, ऊपर में किए थे 18%। मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना आया, क्यों 16.8%। अब हमको पता करना है कि पॉइंट 2 में क्या पूछा है। मतलब इतना आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए पढ़िए पॉइंट 2 में क्या बोला है, बोला था एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है किसके किसके बीच में, इन वेटेड एवरेज कॉस्ट एज अबव, ऊपर के अनुसार। तो देखिए डिफरेंस का लेकर ना इस क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशंस दिया हुआ है, आप लोग पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन को अच्छी से। और ये पॉइंट बी उसका आंसर है, आप लोग इस पॉइंट बी को पढ़िएगा। जो पॉइंट बी यहाँ पर लिखा, मैंने जो दूसरा का आंसर पूछ रहा था वो लोग, ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग अच्छा से रीड आउट कीजिएगा, अगर कोई डाउट हुआ दिक्कत हुआ तब हम आपको फिर रिप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है कि नया क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए आते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके अच्छे क्वेश्चन की तरफ। उसको आप लोगों को ना खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश करना आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। हम जानबूझकर इसको इसीलिए करवाए थे ना, क्योंकि हम लोग अभी जिस क्वेश्चन में जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता था, लेकिन इसको समझ लेने से कोई असुविधा नहीं होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का मन में एक क्वेश्चन आ गया है, पहले हम उसका जवाब दे दें। ये जवाब क्वेश्चन है 2009 के इस में, जो अभी हम लोग कर रहे थे ना। स्टूडेंट अभी डाउट पूछ दिया, अब क्या किया जाए। अब डाउट पूछ दिया तो जवाब तो देना बनता है ना, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जवाब दें। देखिए स्टूडेंट का डाउट ये है, एक बार दिखाया जाए 2009 के सम को जो अभी आप लोग सॉल्व किए हैं। देखिए ध्यान से, स्टूडेंट का डाउट ये हुआ कि सर यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया ना 40%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिखाई दिया, ये क्या है। देख भाई, सबसे पहला बात ये लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अलग होता है, दैट इज कॉल्ड CDT। ये दोनों अलग अलग है। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स मतलब नॉर्मल टैक्स जैसा हम लोग होता था, हम जरूर इस टैक्स का यूज करते, लेकिन ना यहाँ पर क्या दिया हुआ था, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का मतलब इसका ट्रीटमेंट वो लोग जो करना चाहिए था कर चुका है, मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इस 14% का कोई भी यूज नहीं किए। क्लियर, इसलिए हम उसका कोई यूज नहीं किया था क्वेश्चन में। आइए एक नए सम और बहुत ही अच्छा सम में आते हैं हम लोग।
और हम लोग अभी जिस क्वेश्चन में आएंगे ना, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको करके बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा फीलिंग होगा, लगेगा कि हम लोग कोई तीर मारे हैं अभी जिस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तुरंत मिल जाएगा। हाँ मिल गया। ये देखिए नीचे में क्वेश्चन, सर पहले हम ईयर आपको बता दें जिससे दिक्कत, 2007 साल का समय, 2007 में आया है। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ आधा क्वेश्चन है, हम आपको पूरा अभी तुरंत दिखाएंगे, लेकिन आप लोग आधा देखिए पहले, क्या करें ऐसा तरीका से ही दिया है। 2007 में आया था प्रॉब्लम 2। कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन। ये कैसा इन्फॉर्मेशन है बोले ना, एक बार ठीक से देखिए आप। देखिए पहले के इक्विटी दिया है हम लोग, ठीक है, रिजर्व डिवेंचर, यहाँ अमाउंट रुपीज़ इन लाख दे दिया, कुछ नहीं बोला तो हम इसको बुक वैल्यू मान लेते हैं नॉर्मली। देखते हैं आगे क्या। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले सम के तरह ही है, लेकिन देखिए इस बार के ही निकाल के दे दिया, के आर नहीं दिया, के आर को गायब कर दिया। अच्छा, डिवेंचर भी गायब कर दिया। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। चलिए पेज पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा वही क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में जो अभी हमको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ऊपर में है, क्या पूछ रहा है, आप लोग पहले खुद से रीड कीजिए वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है, रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उसे अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपको भी पूरा समझ में आए। पढ़ लिया आपने, क्या बोला है, बोला दी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अच्छा, मार्केट वैल्यू बताया ना, 300 रुपया पर शेयर। ठीक है, क्या कारण है देखते हैं। द कंपनी यूज करता है क्या, मार्केट वैल्यू वेट। ओ, कंपनी जो अभी लेगा ना वो लोग मार्केट वैल्यू का वेट है, मतलब बुक वैल्यू से काम नहीं करना है। कौन से वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। फॉर द कंप्यूटिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, मतलब बोल रहा है क्या निकालना है हमको, वेटेड फॉर द, ठीक है रुकिए एक मिनट। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया, 40%, वाइल द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 10%। ओह रुकिए, देखिए ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना, एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 10%, मतलब एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या ये के ही है, नहीं, के ही ऑलरेडी निकाल कर दे दिया था। क्या ये के आर है, नहीं, क्योंकि के ही जो मेरा होता है वही मेरा के आर होता है नॉर्मली, खास तौर पर। फिर डिवेंचर के क्या दिया था वो भी नहीं, मतलब ये क्या, ये भाई हम लोग का के ओ है, के ओ दे दिया क्वेश्चन में। अब बोल रहा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिजर्व, हम लोग का कॉस्ट ऑफ रिजर्व कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा। एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, मतलब सर बोला केओ कितना है बताइए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिजर्व बताइए, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, मतलब सर क्या, मतलब पीछे में जो दिया हुआ था वही, हाँ बोले हाँ। और कौन सा, बिफोर टैक्स, मतलब ये आफ्टर वाला नहीं चाहिए, ये तो आफ्टर का दिया था ना, हमको कौन सा चाहिए बाबू, बिफोर का चाहिए। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस सम को सॉल्व करने के लिए, कोशिश किया जाए। आप लोग पहले खुद से एक बार कोशिश कीजिए, तो हम भी देखना चाहते हैं क्या दिक्कत आ रहा है आप लोगों को। खुद से तो आपका भी तो कोशिश बनता है। आप लोग देखिए, जब तक तो खुद से नहीं कीजिएगा ना तब तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। हमेशा सॉल्यूशन देखकर, कॉपी को मतलब करके इंसान कुछ सीख नहीं पाता है, सिर्फ उससे सॉल्व हो पाता है। आपका सॉल्व तो हो जाएगा कॉपी में, लेकिन कुछ आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम में कर लेंगे तो आपको हो नहीं पाएगा, आप आफत में आ जाइएगा। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि आप आफत में आए।
इसीलिए आप खुद से प्रयास करें, कोशिश तो कीजिए भाई कम से कम। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है। चलिए हम प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से, आधा अधूरा ही देखिए। देखिए पहले लिखा था इक्विटी, हम जस्ट के ही लिखते हैं। फिर एक है भाई के आर और एक है क्या के डी, ठीक है। परसेंटेज सर सिर्फ एक का लिख सकते हैं आप 14%, बाकी दोनों का दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये है भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग एक्स लिखते थे ना, वो है। यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था, आप लोग को याद कीजिए, हम पढ़ रहे थे कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेट। हमने ठीक है भाई। फिर एक्स इंटू डब्ल्यू होता था, याद है आप लोगों को कुछ, तो एक्स इंटू डब्ल्यू होता। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, हम जस्ट यहाँ पर पुट किए। अब आपको बताते हैं क्या क्या है। बोला द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर का दाम कितना है भाई 300, ठीक है। बोला द कंपनी यूजेज मार्केट वैल्यू वेट, कौन सा मार्केट वैल्यू वेट, इसी कारण से हम यहाँ मार्केट वैल्यू लिखे, नहीं तो हम बुक वैल्यू लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू कैसे निकलता था भाई, याद कीजिए थोड़ा सा। ऐसे लिखते थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर 300, नंबर ऑफ इक्विटी यहाँ से देखिए पता चलेगा अभी। यहाँ पर देखिए 100 लाख था, बोला एक शेयर का दाम 100 रुपया, 100 को 100 से डिवाइड किए, कितना आएगा 1 लाख, हो गया ना 1 लाख। कितना है भाई 300 लाख रुपीस इन लाख। $300 हो गया। चलिए इसके बाद बाकी को कैसे पुट करें, तो हम बोले भाई इसका मार्केट वैल्यू तो होता नहीं है के आर का, होता है क्या आप लोग बताइए, नहीं होता है, आप लोग पता नहीं, जीरो जाता है। के डी का चलिए देख कर लिख लेते हैं, के डी कितना, बोला सर के डी है 200, ठीक है दिखाई देगा ना, देखिए 200, ये टोटल है। हाँ ये घबराइएगा मैं 350 देखकर, हम लोग इसको लिखते हैं के डी को। रिजर्व क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रिजर्व का बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू तो जीरो होता है। 200। अब बताइए मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो आपका इच्छा, आप टोटल कीजिए या मत कीजिए। कितना है 500, तो वेट कैसे निकलेगा सर 300 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा 0.6, ठीक है। इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कितना आएगा सर, इधर आएगा 0.4, देखिए जोड़कर 1 हुआ ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे, चलिए करते हैं। 14 इंटू 0.6, ये आ गया 8.4%, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग लिखते ही नहीं है, सही बात है ना, कुछ लिखा नहीं जाता है, ठीक है सर। इसको इधर लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग को समझाने के लिए मेरा मजबूरी है, इसीलिए ना हम यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, ठीक है सर। इसको कुछ नहीं, कि नहीं जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर नील हो जा रहा है इसी कारण से, लेकिन इसको ए मान लेते हैं, लेट। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ए 0.4, ठीक है। या तो एक काम कीजिए इसको, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा के ओ का क्या कहानी है भाई, तो मेरा के ओ कितना होगा, तब मेरा के ओ हो जाएगा 8.4% प्लस ए इंटू 0.4%, ऐसा आएगा 0.
अरे यार, ए इंटू 4%, ए इंटू 4, हाँ ए इंटू है, वो गलती से हम जीरो ले दिए थे। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग खुद इंसाफ करिए, क्या केओ हमको पहले से पता है कि नहीं है? पता है। क्या करना चाहते हैं हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था सर, ये आपको ना केओ दे दिया था, हम बोले ठीक है बताओ, दे दिया था, हम बोले हाँ भाई केओ दे दिया था, कितना बोला था भाई 10% है, दिया था ना, ठीक। फिर बोला सर एक देखिए कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 40%, देखते हैं क्यों दिया, किस लिए, क्या रीजन है। इसके बाद जानते हैं सर क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, दैट मीन्स के आर दिया नहीं, बोला निकाल के दिखाओ, हमने ठीक है। फिर बोला सर जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है ना, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये भी नहीं दिया, मतलब के डी, ये भी निकाल कर दिखाओ। और कौन सा, बिफोर टैक्स का, कौन सा बिफोर टैक्स, हम बोले ये तो हद कर दिया भाई, आफ्टर टैक्स बोलता अच्छा होता। अब क्या करें, चलिए कोशिश करते हैं। हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम केओ इक्वल टू केओ, मतलब केओ दिया हुआ था 10%, ये 10% दिखाई दिया ना, दिखा, बहुत अच्छा। इसको कर देते हैं भाई 0.1, या ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 10% को ऐसे लिखते हैं यार, क्या दिक्कत है। 10% इक्वल टू 8.4% प्लस ए इंटू 4% ना, पूरा परसेंटेज ही गायब कर देते हैं, हटा, ये पॉइंट है, हाँ 4, ठीक है। अब क्या किया जाए, 10 से ये माइनस करते हैं 8.4 को, ए इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8.4 कितना हो गया भाई 1.6, ऐसा है 1.6 डिवाइड कर सकते हैं ना 0.4, देखिए ए तो नहीं है, ए तो स्टॉप हो जाएगा वहीं पर, ये कैसे हुआ, ए भाई देख तुम A.4 लिख, या तो ए 0, रुक जाए यार कैसे समझाएं, देखो क्या हुआ था ना, ए था मल्टीप्लाई हुआ था 0.4 से, तो इसके सामने कुछ नहीं था इसलिए 0 चल रहा था, तो मल्टीप्लाई हो गया बनना था A.4, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, लिखा जा सकता है ना, तो यही ए यहां रह गया, ये 0.4 है वो नीचे चला गया, ठीक है। कितना है बाबू 4 मीन्स 4%, मतलब ए का मतलब क्या था, ए का वैल्यू था हम लोग का केडी था ना, केडी देखो कितना आया 4% आया। ये सर कौन सा 4% है, देखिए जो हम लोग ये देता है ना, ये होता है हमेशा आफ्टर टैक्स, क्या होता है आफ्टर टैक्स। अब रुकिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कंपुटेशन ऑफ केडी, ठीक है, कौन सा हमको चाहिए अब बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी हमको एक केडी मिला, ठीक है, अभी तुरंत किए थे 4% आया, ये कौन सा था, ये था बाबू आफ्टर टैक्स था, लेकिन हमको अब केडी कौन सा चाहिए, हमको चाहिए बिफोर टैक्स वाला। सर ये कैसे निकलेगा बताइए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, केडी, देखिए जो भी बिफोर टैक्स होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इससे अगर माइनस कर देंगे टैक्स तो क्या हो जाएगा, अब केडी आएगा कौन सा आफ्टर टैक्स, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ बहुत ही आसान, इसका और भी तरीका होता है, जिस स्टूडेंट को पता है वो ठीक शॉर्टकट से कर लेगा, हम आपको दिखाएंगे वो शॉर्टकट तरीका। तो केडी बिफोर पता है, नहीं सर ये तो हमको नहीं पता,
हम लोग कोई बात नहीं, हम बोले भाई टैक्स का रेट पता है, याद कीजिए थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे ना, टैक्स का रेट दिया था, देखिए 40% माइनस कितना 40%। दिखा रहे हैं भाई हम क्या करना चाहते हैं, आपको समझाते हैं हम। अच्छा 40% को हम लोग 0.4 भी लिख सकते हैं। दिक्कत हो जाएगा ना, इसे रुक जाइए 1 मिनट, हम आपको थोड़ा और अच्छा समझाना चाहेंगे। हम थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं ना, लेट KD बिफोर टैक्स कितना, बिफोर टैक्स हाँ, टू बी वाई, जानबूझ कर लिखें, बताते हैं क्यों टू बी वाई क्यों लिखें। अब इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं, सिर्फ इतना बताइए, y कोई दिक्कत नहीं। टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है, टैक्स देखिए हमेशा जैसे कि क्या होना चाहिए, मेरा फॉर्मेट कैसा होता है भाई, फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है हमेशा, जब भी आप लोग फॉर्मेट सीखे होंगे कभी भी, मान लीजिए सबसे पहले ऊपर में एक दिया रहता था बिफोर टैक्स, हाँ कुछ भी अमाउंट कुछ भी रहेगा तो बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होता है, तब ना आता है नीचे मान लीजिए जो भी आएगा ये क्या होगा आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बहुत आसान है, हम आपको समझाएंगे। इसका मतलब टैक्स जो कैलकुलेट होगा ये तो इस वैल्यू पर होगा ना, इसको हम लोग कितना मान लिए, इसको हम लोग y मान लिए, तो टैक्स निकालेंगे कैसे लिखेंगे, इतना इंटू 40% मीन 0.4, तो लिख सकते हैं ना 0.4y लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं 0.4y इक्वल टू KD कितना, KD आफ्टर टैक्स देखिए हम लोगों को पता है, आफ्टर टैक्स कितना पता है सर, देखिए दिया हुआ ना 4% दिया हुआ था, चलिए दिया हुआ था हम लोग लिख लिए, ये आपका इच्छा, आप परसेंटेज दीजिएगा कि हटा के काम कीजिएगा, लेकिन आपका हो जाएगा, अगर लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ परसेंटेज नहीं दिए तो वहाँ भी नहीं देता, नहीं तो बोला जाता कि सर आप टैक्स में नहीं दिए, यहाँ कैसे दे दिए, हम दोनों तरफ से गायब कर दिए। अब इससे ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0.6y 4 y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.6, y इक्वल टू कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 0.6, ये आ गया 6 पॉइंट, बहुत सारा 6 आ रहा है, देखिए 6 पॉइंट ना बहुत सारा 6 आएगा, तो हम लोग इसको परसेंटेज कर देते हैं। मतलब सर ये जो y आया ना, ये जो KD आ रहा है, ये कौन सा KD है, ये हम लोग का क्या माने थे y का मतलब माने थे बिफोर टैक्स KD, तो हम लोग को बिफोर टैक्स पता चल गया 6.67%। अब देखिए जो बुद्धिमान लड़का रहेगा ना, इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो बिफोर टैक्स निकालने के लिए एक ही झमेला में खत्म करेगा। कैसे, वो बोलेगा भाई देखिए जो 4 दिया है 4% जो भी दिया हुआ है, दिमाग से सोचिए, ऐसे चलिए लिख देते 4% कितना के बराबर है सर, आफ्टर टैक्स मैंने टैक्स काट के आया होगा, टैक्स कितना था 40%, टैक्स काट के आया होगा मैंने कितना के बराबर होगा, ये 60% के बराबर होगा, ये सुनो भाई ये कितना के बराबर हुआ होगा 60% के बराबर होगा, ये सुनो ठीक है। अब देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 60% मैंने 0.6 डिवाइड कीजिए, अपने आप आ जाएगा 6.67%। वो उतना माथा पच्ची नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा। क्या सम कंप्लीट हो गया, नहीं, अब छोटा सा चीज पेंडिंग है। सर क्या पेंडिंग रह गया, ये तो आप निकाल लिए बिफोर टैक्स, ये तो भाई KD निकला ना, अभी बोला ना एक पेंडिंग है KR, देखिए अभी तुरंत निकल जाएगा, तुरंत। आपको कभी सिखाया गया था इफ CDT एंड फ्लोटेशन कॉस्ट नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, साथ में रहेगा इन द क्वेश्चन, देन K इक्वल टू KR सीखे होंगे कभी, तो K कितना था हम लोगों का, K ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लोग क्वेश्चन में भी देखे थे कितना था भाई 8.4 सॉरी यहाँ 14%,
याद कीजिए क्वेश्चन में था भाई 14%। कितना है 14%, इतना बराबर के आर बोल सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन अब स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ पर जो के आर आया है ना, के आर ये कौन सा है? ये है आफ्टर टैक्स वाला के आर। कौन सा के आर है? आफ्टर टैक्स वाला। हमको कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स। तो हम इस बात को बोलेंगे ना, अगर बिफोर टैक्स चाहिए हमको, बिफोर टैक्स पता करना है तो ये बताइए। चलिए हम बिफोर टैक्स भी पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई कैलकुलेशन के लिए पहले एक बात बताइए, क्या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व के ऊपर कोई टैक्स का असर पड़ता है? उसके ऊपर कोई भी टैक्स का असर पड़ता ही नहीं है। इसके ऊपर ये इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, इसीलिए ये कैलकुलेशन हुआ। लेकिन इक्विटी, रिजर्व और क्या नाम है भाई, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। इसीलिए जितना मेरा बिफोर में जो परसेंटेज होगा वही आफ्टर में होगा। समझ में आया? मतलब मेरा ये भी आंसर सॉल्व हो गया है। मतलब सर क्या क्या निकालें? देखो बाबू, क्वेश्चन बोला था आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रिजर्व, जो हम लोग निकाल लिए। जो मेरा केडी था वही मेरा केई क्या बनेगा? मेरा केई। कॉस्ट ऑफ डेट बोला बिफोर टैक्स, तो हम लोग पहले आफ्टर निकाले। कैलकुलेशन से ए का वैल्यू पता चला। कितना आया भाई? ए का वैल्यू 4% आया आफ्टर वाला। हम बोले लेकिन आफ्टर तो नहीं पूछा हमसे। हमसे क्या पूछा? ये तो आफ्टर था ना, ये सब दिया हुआ। हमसे क्या पूछा? हमसे तो पूछा था बिफोर वाला। तो बिफोर के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन की और मेरा आ गया 6.67%। ये सम सिर्फ देखने से नहीं हो सकता बाबू, इसको घर पर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर हम लोग एक नया सम में जाएंगे। और ये एक यूनिक सम था, ये दूसरा सम इसी टाइप का मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए घर पर इसी सम को फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।